सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसका नाम है कॉलपिट्स ऑसिलेटर। अब ऑसिलेटर बेसिकली क्या होता है आपको मालूम ही है कि वो करता ये है कि ना वो रेक्टिफायर का थोड़ा सा उल्टा होता है। मतलब यानी कि अगर आप उसको डीसी सप्लाई देंगे तो वो खुद ही ऑटोमेटिकली अपने कंपोनेंट्स का इस्तेमाल करके जो है एसी वोल्टेज जनरेट कर लेता है। रेक्टिफायर जबकि ऐसा होता है कि वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है ना, एसी सिग्नल उसको दिया तो डीसी में कन्वर्ट करता है रेक्टिफायर, जो कि आप लोग ने फर्स्ट ईयर बीएससी में पढ़ा था। अब सेकंड ईयर बीएससी में आप ऑसिलेटर पढ़ रहे हो जो कि रेक्टिफायर का उल्टा है। इसको आप डीसी सप्लाई दीजिए, इसको एक्टिवेट कीजिए इस सर्किट को, इसके कंपोनेंट्स खुद ही बेसिकली एसी वोल्टेज जनरेट कर लेंगे। ठीक है, तो ये ऑसिलेटर है। तो इसको एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, खुद ऑसिलेट करेगा। इसको सिर्फ डीसी सप्लाई दीजिए। तो हमने डीसी सप्लाई इसको दे दी है। पहले तो इसका सर्किट डायग्राम आप अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो ये इसका सर्किट डायग्राम है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने इसको डीसी सप्लाई यहाँ से दिया है, देखिए ये प्लस था, है ना। अरे भैया, ये जो डीसी पावर सप्लाई है जीरो से तो 0 से 5 वोल्ट की सप्लाई है, इसका हम लोगों ने प्लस में लगा दिया है ना। प्लस में यहाँ पे प्लस वीसीसी देखिए लिखा हुआ है, बोर्ड पे लिखा हुआ है, तो हमने यहाँ पे लगा दिया। और जो इसका जो माइनस है, वो माइनस लेके ग्राउंड में लगा दिया, जैसे लगाना चाहिए। तो यहाँ पे ये तो पावर सप्लाई कनेक्ट हो गई है ना, पावर सप्लाई तो कनेक्ट हो गई। अब बेसिकली इसका जो यहाँ पर कनेक्शन है वो क्या है कि हमको ये सर्किट का जो ये वाला कंपोनेंट है, इसके जो दो पैर निकले हुए हैं, अब वो क्या करना है कि ये दो पैर इसके बेसिकली कनेक्ट करना है इन दो चीज़ों को। देखिए यहाँ पे कैपेसिटर्स हमने ना कॉम्बिनेशन में रखे हुए हैं, तो आपको यहाँ एक लगाना और यहाँ एक लगाना है। तो आपने ये पैर एक लिया, ये देखिए जैसे ऊपर ये ब्लैक वाला पैर है, तो ब्लैक वाला पैर आपने यहाँ कनेक्ट कर दिया है कि नहीं। तो ब्लैक वाला पैर आपने देखो ना, ध्यान से देखो, तो ब्लैक वाला पैर आपने जो है इसको लगा दिया, और जो रेड वाला पैर है वो नीचे लगा दिया यहाँ पे। तो कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन को लगाना है, कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन को। देखो यहाँ पे भी दिया हुआ है, कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन है इसके अंदर। कैन यू सी दैट? तो आपको इंडक्टर को कनेक्ट करना है कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन से। इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा होगा अच्छे से, राइट। तो यहाँ पे आउटपुट लेना है, ये आउटपुट दिख रहा है, ओपी लिखा हुआ है। तो आउटपुट आपको लेना है कहाँ पे, ये सीआरओ में देखना है ना। तो सीआरओ का जो चैनल 1 है, ये देखिए सामने चैनल 1 दिख रहा है आपको, ये चैनल 1 है। तो चैनल 1 हमने इसका कनेक्ट कर दिया। अरे ये जो सर्किट है ऑसिलेटर सर्किट है, तो ये क्या बनाएगा, ऐसा ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी बनाएगा कि नहीं बनाएगा। तो ये जो है आपका बेसिकली एक साइन वेव बनाएगा, वो साइन वेव हमें इस पर नजर आएगी। अब ये सर्किट ऑसिलेटर है, ये तो साइन वेव बना ही रहा है, तो वो तो हम देख सकते हैं। अब हमने इसे क्यों लिया, इसका तो कोई फिर यूज़ ही नहीं है ना, क्योंकि साइन वेव तो हमें इसी से मिल रही है। डीसी पावर सप्लाई ये लेता है और यहाँ पे साइन वेव क्रिएट करता है। तो आप लोगों ने फर्स्ट ईयर बीएससी में एक चीज़ पढ़ी थी जिसका नाम था कंपोजिशन ऑफ एसएचएम। कंपोजिशन ऑफ एसएचएम हमने क्या किया था, दो साइन वेव ली थी, उनको परपेंडिकुलर अप्लाई किया था एक्स और वाई में। तो आपको नए नए फिगर्स आए थे, है ना। तो बेसिकली जब सेम फ्रीक्वेंसी रखा था तो आपको 0 आया था। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक फ्रीक्वेंसी इससे ले रहे हैं, एक फ्रीक्वेंसी इससे ले रहे हैं। तो इससे तो हमने एक फ्रीक्वेंसी ले ली चैनल 1 पे। देखो इससे हम लोग है ना चैनल 2 पे, ये देखो चैनल 2 पे ये जा रहा है प्रोब, दिख रहा है, प्रोब दिख रहा है। तो ये जो प्रोब है कहाँ जा रहा है, चैनल 2 पे जा रहा है। चैनल 2 पे, हाँ यहाँ पे जा रहा है। तो चैनल 2 पे जो प्रोब जा रहा है वहाँ पे दूसरी फ्रीक्वेंसी लेंगे और इसको डाल देंगे एक्स वाई पे। कहाँ पे एक्स वाई है, देखो यहाँ पे एक्स वाई है। तो इसको हम एक्स वाई प्रेस कर देंगे। जब एक्स वाई प्रेस करेंगे तो बेसिकली क्या होगा ना कि दो फ्रीक्वेंसीज, एक तो साइन वेव इधर और एक साइन वेव इधर, एक एक्स में और एक वाई में, ये दो साइन वेव एक दूसरे से सुपर पोजिशन करके इनका कंपोजिशन होके लिसाजस फिगर्स बनेंगे। तो जब दोनों फ्रीक्वेंसी मैच करेंगी तो हमें सर्कल मिलेगा। जब एक की फ्रीक्वेंसी दूसरे से डबल होगी तो यहाँ पर ना हमें 8 मिलेगा, और जब एक की फ्रीक्वेंसी दूसरे की हाफ होगी तो यहाँ पे हमें लेटा हुआ 8 यानी कि इन्फिनिटी मिलेगा। सो आइए वो चीज़ चेक कर लेते हैं कि कैसे आती है। ओके, तो अभी सारे कनेक्शन तो हमारे हो चुके थे, अब इसको ऑन कर देते हैं भाई। तो ये सीआरओ हमने ऑन कर दिया है ना, सीआरओ हमने ऑन कर दिया है भैया। ये आ गया एक स्पॉट और अभी दूसरा स्पॉट भी आएगा। हाँ ये आ गया, दूसरी लाइन बराबर से लगा नहीं लग रहा है। अच्छा, थोड़ी नॉइज़ पिकअप कर रहा है, पता नहीं कहाँ से। एनीवे देखते हैं। ये सभी पावर सप्लाई ऑन कर लेते हैं, इसको 5 पे रखेंगे, ये 5 पे है। और ये पावर सप्लाई पहले तो 0 पे रखेंगे, फिर इसको ऑन करते हैं, थोड़ा सा बढ़ाएंगे इसको। तो इस वाले सेकंड वाले चैनल पे ये लगा हुआ है ना, सेकंड वाले चैनल पे लगा हुआ है ये। तो ये देखो ऊपर नीचे हो रहा है ना। तो इसको थोड़ा हाइट वाइट ठीक ठाक से रख के खाली चेक कर लेंगे बराबर है कि नहीं। और फ्रीक्वेंसी कुछ है ना ऐसा मतलब जस्ट ऐसे ही खाली थोड़ा अच्छा दिखाई दे, इसलिए मैं कुछ तो फ्रीक्वेंसी बना रहा हूँ, जस्ट लाइक दैट। चलो कुछ तो फ्रीक्वेंसी आ रही है। अभी इस पर ध्यान नहीं देना फ्रीक्वेंसी पे, खाली बस इसको थोड़ा सा सेट करना है और कुछ नहीं है। थोड़ा पतला कर दे रहा हूँ, ठीक है। इसको पतला कर देते हैं, फाइन। चलो एनीवे ठीक ही है। चलो ये तो पहला हो गया, ये तो फर्स्ट वाला हो गया। अब हम क्या करते हैं ना
कि मतलब यानी कि इससे फ्रीक्वेंसी सेट की, थोड़ा वोल्टेज लिया, है ना, तो ये सब हमने किया है। अब ऑसिलेटर का आउटपुट आ रहा है कि नहीं वो भी चेक करते हैं। इसकी पहले हाइट कम कर लेते हैं। ये तो सेकंड इस पे लगा हुआ है ना, ये जो लगा हुआ है सेकंड इस पे लगा हुआ है, सेकंड चैनल पे। अब हम लोग जाते हैं ऑसिलेटर के ऊपर, ऑसिलेटर का आउटपुट देखते हैं आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो पहले इसको मैं थोड़ा साइड में हटा देता हूँ और ऑसिलेटर चेक करता हूँ कहाँ है ऑसिलेटर मेरा। हाँ देखो, ऑसिलेटर कहीं तो आ रहा है मेरा, ऑसिलेटर का आउटपुट वो नज़र नहीं आ रहा। हाँ आया आया, सामने आ गया। तो ऑसिलेटर से मुझे कुछ आउटपुट मिलना चाहिए था, जो कि अभी मिल नहीं रहा है। उसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि क्यों नहीं मिल रहा है। हाँ ये देखो, ये जो यहाँ पे ये जो लगा हुआ है ये चीज़, इससे आपको थोड़ा एडजस्ट करना होता है। ये पोटेंशियोमीटर है, पॉट है, ये पॉट, छोटा सा पॉट है ये। तो बेसिकली इससे जो है आउटपुट देखो आने लगा, है ना। इसको एडजस्ट करते ही यहाँ पे आपका आउटपुट आने लगा। इसको थोड़ा बढ़ा के देखते हैं। हाँ देखो, ये फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रहे हैं ना, यहाँ पे आ रही है इसकी फ्रीक्वेंसी, राइट। आउटपुट की फ्रीक्वेंसी में कुछ तो मिल रही है, और ये बहुत हाई फ्रीक्वेंसी, इट्स वेरी वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। तो एक काम करता हूँ कि मैं इसकी भी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई कर देता हूँ। तो मैं इसको भी है ना कुछ 10-20 हज़ार पे रख देता हूँ। तो थोड़ा मतलब देखो, अभी फ़िलहाल कुछ नहीं करना है, खाली मैं दोनों को बस एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी जब हाई है ऑसिलेटर की, तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी हाई रखूँगा तो दोनों एक साथ एक ही स्केल पे आ जाएंगे ना, वरना स्केल डिफरेंट हो रहा है। वो एकदम कम दिख रहा है, ये ज़्यादा दिख रहा है। तो इसलिए मैं थोड़ा 10,000 करके बस खाली चेक कर रहा हूँ। अभी कुछ कर नहीं रहा हूँ मैं। तो अभी मैं इसको जस्ट ऐसे सेट कर रहा हूँ। अच्छा, अभी भी ये ज़्यादा हाई है, तो एक काम करते हैं उसको 15-20 कर देता हूँ, तो शायद फिर बराबर से दिखाई दे। चलो, दोनों जो चैनल्स हैं, दोनों चैनल्स में मुझे चीज़ें नज़र आ रही हैं। थोड़ा इसको खोलेंगे। हाँ, अब इसको रुकाने की कोशिश करेंगे। ये चलते जा रही है ना चीज़ें। नीचे वाला रुक गया, लेकिन ऊपर वाला रुक नहीं रहा है ना। ऑसिलेटर से जो आ रहा है वो तो अब रुक गया, जो हमने फ्रीक्वेंसी दी है वो वाला नहीं रुक रहा है। रुक जाएगा बाद में, या फिर 1 मिनट। हाँ रुक गया, अब ये रुक गया है ना। तो एनीवे मत रुकने दो, दोनों चीज़ों को चल रहे हैं तो चलने दो। थोड़ा इसका मैं ना इसको साइन वेव की तरह कन्वर्ट करता हूँ। ये क्योंकि साइन वेव नहीं है तो पॉट से कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये जो पॉट है, इसे जब आप घुमाते हैं तब वो जगह प्रॉपर साइन वेव बनता है आपका, है ना। प्रॉपर एकदम साइन वेव वो बनना चाहिए पॉट से घुमाने से। वो साइन वेव नहीं है, साइन वेव आना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं इसको एडजस्ट कर रहा हूँ, करेक्ट। अब ये साइन वेव जैसा दिख रहा है, थोड़ा ऑसिलेटर का जो आउटपुट है ये साइन वेव जैसा मुझे नज़र आ रहा है। यस। अब मैं क्या करूँगा कि जैसे जब ये साइन वेव बन गया है मेरा, जब ये मेरा साइन वेव बन चुका है, तो मैं इसे क्या करूँगा कि एक्स और वाई प्लेन में इसको मैं सुपर इम्पोज करूँगा, सुपर इम्पोज दोनों फ्रीक्वेंसीज़ को एक्स और वाई में। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे एक बटन लगा हुआ है सुपर इम्पोज करके, एक्स वाई वाला है ना। एक्स वाई जो है मैं इसे प्रेस कर दूंगा, तो देखिए यहाँ पे ना इसे स्क्वायर शेप की चीज़ आ जाना चाहिए। अब इसका थोड़ा एम्पलीट्यूड बढ़ाते हैं दोनों बाजू से। तो कैसे बढ़ाएंगे, एक यहाँ से बढ़ाएंगे और एक थोड़ा यहाँ से बढ़ाएंगे, है ना। देखो, दोनों का बढ़ा के इसका बड़ा स्क्वायर आ गया ना। बड़ा स्क्वायर होगा तो दिखेगा अच्छा, ये बात याद रखिए। तो बड़ा स्क्वायर में खूबसूरत दिखाई देगा। कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया वैसे, थोड़ा छोटा कर देता हूँ। चलिए एनीवे, ये परफेक्ट है। अब करना क्या है सुनिए, देखिए ऑसिलेटर जो है उसकी फ्रीक्वेंसी तो फिक्स है ना भाई, वो तो चेंज नहीं हो सकती अभी फिलहाल। क्योंकि आपने यहाँ पे एक कैपेसिटर कॉम्बिनेशन यूज़ कर लिया और इंडक्टर यूज़ कर लिया, तो एल और सी से फ्रीक्वेंसी डिसाइड हो गई। तो इसकी फ्रीक्वेंसी तो बदल नहीं सकते, लेकिन इसके साथ मैच करने की कोशिश तो कर सकते हैं ना दूसरी की फ्रीक्वेंसी। और हमने क्या किया, हमने जब रीडिंग निकालने की कोशिश की, लिसन, पहला वाला जो कॉम्बिनेशन था कैपेसिटर्स का, ये कैपेसिटर लिया C1 C2, यहाँ पे डाला और यहाँ पे डाल के फ्रीक्वेंसी निकाली तो कुछ 22,000 के आसपास आ रही है अप्रॉक्सीमेटली, है ना। ये 22,000 के आसपास आ रही है फ्रीक्वेंसी। ये एल लेने का 100 मिली हेनरी, जो कि यहाँ का ये ब्लैक वाला इंडक्टर है, तो 100 मिली हेनरी का ये। और यहाँ का जो कैपेसिटर है उसके कॉम्बिनेशन की वैल्यू जब हमने यहाँ पे डाली तो हमें फ्रीक्वेंसी 22,000 के आसपास आ रही है। तो हमें यहाँ पर भी 22,000 सेट करना पड़ेगा, 22,000 के आसपास सेट करना पड़ेगा। तो मैं इसकी रेंज चेंज करके इसको 22,000 पे लाता हूँ, 22,000 पे इसको लाना पड़ेगा, तब जाके ना दोनों मैच होके हमें ज़ीरो का फिगर दिख सकता है। तो मैं 22,000 पे भी लेके जाऊंगा। ध्यान से देखते रहिए, धीरे धीरे कुछ ना कुछ वहाँ पे आ सकता है। ऐसा लग रहा है कि हम लोग ऑलमोस्ट पहुँच गए हैं, बस आने ही वाला है शायद।
आ गया है ना, ये आ गया, ये सर्कल है। लेकिन ये टेढ़ा मेढ़ा इसलिए आ रहा है क्योंकि जो पॉट था ना हमारा, वो उससे पॉट से हमने बराबर एकदम एडजस्ट नहीं कर पाए हैं, प्रॉपर साइन वेव नहीं है वो, तो इसीलिए पॉट से मैं थोड़ा एडजस्ट करके इसको गोल बनाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन पॉट से करते ही ये बहुत ज़्यादा चेंज आ जा रहा है इसके अंदर। लेकिन आप समझ ही सकते हैं कि ये फिगर ऑफ ज़ीरो हमें मिल रहा है ना, इस फ्रीक्वेंसी पे। तो आपको ये जो फ्रीक्वेंसी है इसे नोट कर लेना है। ये सर्कल है, थोड़ा बराबर नहीं है बट है सर्कल ये। तो आप देख सकते हैं कि लगभग ये जो है एक सर्कल आ चुका है। ये थोड़ा सा ज़्यादा ये हो रहा है फ्लक्चुएशंस, वो मेरी अंगूठा हटते ही है ना चेंज हो जाता है हल्का सा। है ना, तो 20.2 दिख रहा है, देखो दिखाओ डायल पे, 20.2 दिख रहा है ना, 20.2 के आसपास आ रहा है मुझे, 20.2 और 20.3 के बीच में शायद, है ना, उस पर मुझे रीडिंग आ रही है। तो भाई लगभग हमारा जो है 20.3 के आसपास आ जा रहा है सर्कल। अरे वो थोड़ा सा हिलता रहता है, उसका कोई इलाज नहीं है इतना, बट 20.3 इसको अज्यूम करके चलते हैं। और यहाँ पर अब रीडिंग्स देखते हैं, मैच करने की कोशिश करते हैं चीज़ों से। तो यहाँ पे जो कैपेसिटर की शक्ल दिखाई दे रही है मुझे, ये आई थिंक कितना है, अरे बाबा जूम हो जा, रोशनी जला के शायद दिख जाए। हाँ दिख रहा है हल्का हल्का, हाँ 0.001 दिख रहा है यार, ये तो नहीं, क्या लिखा है ये 0.01 लिखा है ना, 001 है क्या? हाँ तो 0.001 का कैपेसिटर है ये। चलिए नोट कर लीजिए मिसबा जी। तो मिसबा जी आपने बेटा लिख दिया अच्छे से यहाँ पे 0.001। हाँ गुड। तो ये माइक्रोफैरेड में है, तो माइक्रोफैरेड हमने पहले से टेबल के अंदर दे रखा है। C2 भी उतना ही है ना, 0.001 लिखिए, उसको भी लिखिए 0.001, करेक्ट। अब जो है हमारा ये कैलकुलेशन हमें करना है ना। चलिए ये कैलकुलेशन करते हैं, C1 C2 बाई C1 प्लस C2 करिए ज़रा कैलकुलेटर में। कितना है बेटा आपको, 5 इंटू 10⁻⁻⁴ ना, लिखिए 5 इंटू 10⁻⁴। आपको C1 इंटू C2 करना है, अपन C1 प्लस C2 करना है, तो ये आपका C आ गया। अब आपको जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेटर निकालना है। तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला पीछे दिया हुआ है। सो यहाँ पर हमारा जो C1 C2 बाई C1 प्लस C2 आया था, वो आया था 5 इंटू 10⁻⁴, और L की वैल्यू 100 मिली हेनरी है, और 2 पाई। जब ये डालते हैं तो हमें वैल्यू आ रही है पहली फ्रीक्वेंसी। तो ये जो 100 मिली हेनरी मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, ये मुझे पहले से पता है कि 100 मिली हेनरी का मैंने लगाया है, इसलिए मैं डाल रहा हूँ। और मैं जस्ट चेक कर रहा हूँ कि थियोरेटिकली रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होती है। तो वो मल्टीप्लाई करके भी मैं आपको बता देता हूँ कि कितना आ रहा है कॉलपिट्स ऑसिलेटर का थियोरेटिकल वैल्यू, और फिर उसका प्रैक्टिकल वैल्यू अभी हम लोग आपको करके दिखाएंगे। तो हम लोग ने लिख दिया 1/2 इंटू 3.14, 2 पाई की वैल्यू, मतलब 2 इंटू पाई की वैल्यू, फिर अंडर रूट जो C1 C2 बाई C1 प्लस C2 आया था 5 इंटू 10⁻⁴, वो भी लिख दिया। और L की जो थियोरेटिकल वैल्यू है वो है 100 इंटू 10⁻3, वो भी लिख दिया। तो अब देखते हैं थियोरेटिकल फ्रीक्वेंसी कितनी आती है कॉलपिट्स ऑसिलेटर की फॉर द फर्स्ट कॉम्बिनेशन इन द सेंस ये दो कैपेसिटर्स के लिए। ठीक है, पहला कॉम्बिनेशन है ये। तो ये देखिए 1/2, एक सेकेंड, एक काम करते हैं, इसको पूरा ब्रैकेट में लेते हैं। तो 2 लिखा, शिफ्ट और ये नीचे का दबाते हैं ना तो पाई आ जाता है, तो 2 पाई भी हो गया। अब अंडर रूट लेते हैं, और रूट के अंदर भी एक ब्रैकेट लेते हैं बिकॉज हमारे बड़े नंबर्स हैं। तो 5 इंटू 10⁻⁻⁴ है, मल्टीप्लाइड बाई 100 मिली हेनरी है ना, तो 100 इंटू 10⁻³ है, ब्रैकेट क्लोज एक हो गया, दूसरा भी ब्रैकेट क्लोज हो गया। एक ब्रैकेट किसका क्लोज किया हम लोगों ने, जो हम लोगों ने वो लिया ना, रूट के अंदर लिया था चीज़ें, है ना, और एक ब्रैकेट बाहर वाला क्लोज किया। तो हमको आ रहा है 22.507। ये मुझसे थोड़ी मिस्टेक हो गई, 5 इंटू 10⁻⁴ मैंने लिख दिया, इट इज़ नॉट -4, इट इज़ -10। 5 इंटू 10⁻⁻, वापस से कैलकुलेटर से करने से मुझे मालूम पड़ा 10⁻10 आएगा ये। अब मैं इसे थियोरेटिकल वैल्यू यहाँ पे जब सब्स्टिट्यूट करूँगा तो यहाँ पे मुझे -10 डालना पड़ेगा, -10। अब मुझे जाके वैल्यू बराबर आ जाएगी। तो ये देखिए 1 डिवाइड बाई, यहाँ पे आ गया 2 पाई, सॉरी 2 पाई करना है ना, 2 पाई, तो 2 पाई हो गया। और फिर रूट लेना है, रूट के अंदर एक ब्रैकेट लेना है, 5 इंटू 10⁻⁻10 हुआ, मल्टीप्लाइड बाई कितना है 100 इंटू 10⁻⁻³ हुआ, ब्रैकेट क्लोज, एक और ब्रैकेट क्लोज, इक्वल टू देखिए 22,507 आ रहा है, मतलब 508 हो सकता है बिकॉज 7.9 है। तो 22,000
508 हर्ट्ज, यानी कि 22.51 किलो हर्ट्ज, ये इसकी रेजोनेटर की फ्रीक्वेंसी फॉर द फर्स्ट कॉम्बिनेशन, है ना। तो जो इसकी फ्रीक्वेंसी आ रही कॉल्पिट्स ऑसिलेटर की, वो बेसिकली मतलब यानी कि थियोरेटिकल वैल्यू अगर हम लिखना चाहें कहीं पे, वैसे कॉलम है नहीं थियोरेटिकल लिखने का, लेकिन अगर हम लिखना चाहें तो उसकी वैल्यू पहले वाले की आ रही है 22.51 किलो हर्ट्ज, ठीक है। ये थियोरेटिकल वैल्यू है, थियोरेटिकल। एनीवे, अब हम लोग निकालते हैं एक्सपेरिमेंट से इसकी वैल्यू। तो यहाँ पे हमें सर्कल आ चुका था 20.3 पे। अब हम इस वापस से स्वीप से हटाते हैं, इसे XY से हटाते हैं, और इसकी फ्रीक्वेंसी जो ऑसिलेटर की आई है, कॉल्पिट्स ऑसिलेटर की, वो देखते हैं कि कितनी आई है। तो हमने बेसिकली पहले पे लगा रखी है ना, पहले पे, तो ये वाले इसकी फ्रीक्वेंसी हमें चेक करना है। तो मैं क्या करता हूँ कि दूसरे को हटा देता हूँ, दूसरे वाले को हटा देता हूँ, जो कि एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी, वो एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी मैंने हटा दी है, ठीक है। तो ये कॉल्पिट्स ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी है। तो ये फ्रीक्वेंसी कितनी है, इसे यहाँ से मैं चेक करता हूँ। तो थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड है, इसलिए हमारा परफेक्ट सर्कल नहीं आ रहा है, बट पोटेंशियोमीटर से एडजस्ट करने पर भी थोड़ी सी उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जा रही है। चलिए एनीवे, तो मैं इसका जो है फ्रीक्वेंसी निकालता हूँ। तो फ्रीक्वेंसी मेरा आ रहा है, सॉरी टाइम पीरियड। तो मुझे टाइम पीरियड के लिए यहाँ से यहाँ की चौड़ाई लेना पड़ेगी ना, मतलब एक क्रेस्ट एक तरफ होना चाहिए या फिर पीक टू पीक होना चाहिए। अरे या तो ऐसा करके आप कुछ करो, या तो यहाँ से करो, पीक से पीक करो। तो अगर आप देखेंगे तो इट इज़ लाइक 2.6 के ऊपर आ रहा है, ये है ना, 2.6 के ऊपर आ रहा है ना, कि नहीं? नहीं, 2.4 पे आ रहा है बच्चा, 2.6 पे नहीं आ रहा है, 2.4 पे आ रहा है। चौड़ाई 2.4 है, चौड़ाई 2.4 है। इस चौड़ाई को हमें मल्टीप्लाई करना है इससे, टाइम बेस से मल्टीप्लाई करना है। टाइम बेस कितना है हमारा? 20 माइक्रो सेकेंड है, माइक्रो सेकेंड। चलिए मल्टीप्लाई कीजिए जरा। तो 2.4 आ रहा था, मल्टीप्लाइड बाई 20 इंटू 10⁻⁻⁶, ठीक है। तो ये आ रहा है मेरा 4.8 इंटू 10⁻⁻5, ये टाइम पीरियड आ रहा है ना। तो इसको चलिए टाइम पीरियड को मैं नोट डाउन कर लेता हूँ। सो टाइम पीरियड जो नोट डाउन करेंगे तो हमारा टाइम पीरियड कितना आ रहा है? 4.8 इंटू 10⁻⁻5 आ रहा है। अब इसकी फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो इधर देखिए। तो अब मुझे क्या करना होगा ना कि ये जो मुझे आ चुका है, अब खाली 1 डिवाइड बाई आंसर करना है मुझे। 1 डिवाइड बाई आंसर फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, कितना आ रहा है? 20,833 आ रहा है। तो कॉल्पिट्स ऑसिलेटर की जो फ्रीक्वेंसी, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है, वो 20.833 किलो हर्ट्ज है ना। 20,833 आ रही है ना। तो कॉल्पिट्स ऑसिलेटर की जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है वो 20.833 हर्ट्ज है ना। और देखो ना, यहाँ पे उसी फ्रीक्वेंसी हमको जो सर्कल मिला है उसी फ्रीक्वेंसी पे मिला है ना। अरे यहाँ पे दिखाओ 20.3, देखो तो बिल्कुल सही है। मतलब कॉल्पिट ऑसिलेटर एक्चुअल में जनरेट जो कर रहा है ना, वो थ्योरेटिकल वैल्यू से अलग जनरेट कर रहा है। थ्योरेटिकल वैल्यू क्या कह रही है कि 22,000 आना चाहिए, लेकिन हमें कितना आ रहा है? कॉल्पिट ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी 20.833 आ रहा है। अब साइन वेव जनरेटर की फ्रीक्वेंसी कितनी थी? 20.3 किलो हर्ट्ज थी, है ना। तो मैंने उसे 20.3 लिख दिया। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? तो सॉरी, तो बेसिकली यहाँ पे जो है 0 पे हमें ये वाली फ्रीक्वेंसी मिली है। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? तो यही फ्रीक्वेंसी हमें यहाँ पर नोट डाउन करना है। जो हमें कॉल्पिट्स ऑसिलेटर की जो फ्रीक्वेंसी आई है ना, वो यहाँ पे मतलब देखो क्या होता है मालूम है कि जो भी फ्रीक्वेंसी आपको यहाँ पे आई है ना कॉल्पिट्स ऑसिलेटर की, कॉल्पिट्स ऑसिलेटर की जो फ्रीक्वेंसी आई है, वही फ्रीक्वेंसी को आपको 1 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है। समझिए इस बात को। तो ये 20.833 आने वाला है, 833, ठीक है, इस तरीके से आने वाला है। अब ये 8 का सिंबल हम लोग बनाने के लिए क्या करेंगे ना कि फ्रीक्वेंसी को डबल करेंगे। तो लेट्स डू इट। कॉल्पिट ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगी फ्रीक्वेंसी भी साइन वेव जनरेटर की। तो आइए बदलते हैं। तो यहाँ पर मैं इसे डबल कर देता हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे जाहिर सी बात है कि वापस से XY चैनल मिलाना पड़ेगा। तो जो है हमें XY चैनल वापस से मिलाना पड़ेगा। तो देखो XY मिला लिया। अब फ्रीक्वेंसी में कर रहा हूँ डबल, 40 के आसपास ले जा रहा हूँ। देखिए तो यहाँ पर जो है 8 का फिगर आ गया, एकदम ज़बरदस्त खूबसूरत फिगर आ गया। सो 8 का जो फिगर है वो कितनी फ्रीक्वेंसी पे आ रहा है देखना पड़ेगा। अरे भाई कमॉन 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 आ जाओ। या ऑलमोस्ट डबल द फ्रीक्वेंसी है ना। हाँ जस्ट अ सेकेंड। अरे कमॉन आ जाओ यार। हाँ ये है, सही कह रहे हैं आप लोग। वो थोड़ा सा तकलीफ होती है। देखिए आ गया। तो 40.5 पे है, कितने पे है? 40.5 दिख रहा है ना, 40.5 करेक्ट। वो हाथ हटाते वापस से हिलना स्टार्ट कर देता है। तो 40.5 पे आ गया है। तो मैं इसे यहाँ पे लिख देता हूँ यहाँ पे। तो कितना आया मेरा? 40.5 किलो हर्ट्ज पर। मुझे इसका हाफ करेंगे, मतलब यानी कि ये 40 से ये 20 है,
तो 20 का डबल करके ये आया था, 20 का आधा करके ये 8 का फिगर आना चाहिए, तो हमें 10 पे ले जाना है। ठीक है, तो आइए इसको 10 पे करते हैं। तो मैं इसे कम करता हूँ, रेंज तो पहले बदलना पड़ेगी, रेंज बदल के फिर उसको 10 पे ले जाना पड़ेगा। तो रेंज अभी 2 से 20 के बीच में चल रहा हूँ मैं। तो 10 के आसपास ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ देखो आ रहा है, परफेक्ट। कितने में बन रहा है वो जरा चेक करना भी जरा मिसबा जी। कम ऑन, बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है ये। वन थ्री पे ना, परफेक्ट 10.13 पे बन रहा है। चलो ठीक है, 10.13 नोट कर लेते हैं। उसको मैं कब तक पकड़ के बैठूँ, मेरे अंगूठे में दर्द होने लगा। ओके एनीवे, सो 10.13। तो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, बट ज़िंदगी हमें दोबारा भी मौका देती है। तो यहाँ पे गलती जो ये हो गई बेसिकली 40.5 जो आया है साइन वेव जनरेटर पे ना, तो उसको आधा करके यहाँ लिखना है। तो 41.66 है ना, मिसबा जी इसको मिटा दीजिए, मिसबा सिद्दीकी जी, या करेक्ट। तो अब 40.5 जो साइन वेव पे आया है ना, मतलब साइन वेव जनरेटर पे, उसका आधा कॉलपिट ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी है, तभी तो 8 बन रहा है ना। तो उसका हाफ करना है, 40.5 का हाफ करके यहाँ लिखना है, समझ रहे हैं। ये 20.3 एज इट इज़ यहाँ लिखना है। आप इसे भी मिटाइए, क्योंकि ये यहाँ पे है ना, हमको यहाँ से नहीं लिखना है, यहाँ से नहीं लिखना है, वो यहाँ से लिखना है कि जीरो कब बनता है, जब दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच होती है। तो साइन वेव जनरेटर की फ्रीक्वेंसी जो है बेसिकली वो यहाँ पे कितनी आएगी, 20.3 आएगी। 1 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है, यहाँ पे इसका हाफ करके यहाँ लिखना है। हाँ, उसका हाफ तो कितना हो जाएगा, ये 20.25 आ जाएगा, 20.25 है ना। और इसका डबल करके लिखना है, सो ये हो जाएगा 20.26 बराबर। अब इन तीनों का मीन करके यहाँ लिखना है। हाँ, तो वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी हम लोगों से समझने में, कोई बात नहीं। तो 20.27 एवरेज आ रहा है, तो लिख लीजिए 20.27 है ना, ये परफेक्ट है, राइट। अब इससे हम लोग है ना एल निकालते हैं ना, एल। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है, इससे अब हम लोग एल कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। हाँ, और एक और बात मैं हाईलाइट कर दूं कि यहाँ पर पहले से माइक्रो दिया है ना, तो जो माइक्रो में लिखेंगे तो 10⁻⁴ ही आएगा, लेकिन मैं उसको इग्नोर कर रहा हूँ अभी फिलहाल। तो 10⁻10 आएगा, तो माइक्रो नहीं है अगर ये, तो 10⁻10 बिल्कुल करेक्ट है। अगर माइक्रो लिखोगे तो अरे भैया -6 तो यही ले जाएगा ना, तो -4 ही बचेगा इधर, समझ रहे हो। तो माइक्रो में लिख रहे हो तो -4 में लिखना, लेकिन कैलकुलेशन जब करोगे तो पूरा -10 लिखना, क्योंकि वरना प्रॉब्लम हो जाएगी कैलकुलेशंस में। तभी हम कैलकुलेशंस कर रहे हैं ये फॉर्मूले से, जो फॉर्मूला दिया हुआ है। तो 1/4π² f²c। अब फ्रीक्वेंसी जो है कॉलपिट ऑसिलेटर की, जो थ्योरेटिकल वैल्यू है और जो ये आई है, मतलब सेम ही आई है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कॉलपिट ऑसिलेटर की जो हमें फ्रीक्वेंसी आई थी 20.83 आई थी, और साइन वेव जनरेटर से जो हम लोग ने निकाला है अभी कॉलपिट ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी, साइन वेव जनरेटर का इस्तेमाल करके जो सर्कल बना के निकाला है, वो भी लगभग सेम ही आई है। तो आप दोनों में से कोई भी एक वैल्यू यूज़ कर लीजिए, ठीक है। इसका भी मीन चाहे तो निकाल सकते हैं, नहीं तो कोई भी एक वैल्यू यूज़ कीजिए। तो मैं अभी फिलहाल ये वैल्यू यूज़ करके जो है निकाल रहा हूँ इसका एल। तो देखिए बेटा कितना आ रहा है। ओके, तो चलिए कैलकुलेटर में देख लेते हैं अभी कितना आ रहा है। सो 1 डिवाइड बाई, ब्रैकेट में ले लेता हूँ बिकॉज बहुत सारी चीज़ें हैं। तो 4 है इंटू 3.14 पाई की वैल्यू है, वो भी स्क्वायर में है। और फिर उसके बाद में जो फ्रीक्वेंसी मैं ले रहा हूँ वो 20.27 किलो हर्ट्ज़ ले रहा हूँ। किलो हर्ट्ज़ मतलब 10⁻³ किलो हर्ट्ज़, मतलब 10⁻³ है ना। लेकिन एक सेकंड, इसको भी मुझे इसमें डालना है, किस में डालना है ना, ये भी स्क्वायर, हाँ ब्रैकेट में डालना है, क्योंकि स्क्वायर में 20.27 इंटू 10⁻³ ब्रैकेट में डाल दिया, स्क्वायर कर दिया, और फिर मल्टीप्लाई करना है 5 इंटू 10⁻²। देखिए यहाँ पे ना 10⁻10 ही डालना पड़ेगा, एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो डालना पड़ेगी। अब ब्रैकेट क्लोज, इक्वल टू मुझे कितना आ रहा है, तो 0.123, एक सेकेंड, ये तो इसका मतलब हो गया 123.4 मिली हेनरी, है ना। सो 0.123 आ रहा है, इसका मतलब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 123.4 मिली हेनरी। और आपको याद होगा कि हमने थियोरेटिकली जो कैलकुलेट किया था, सो थियोरेटिकली भी बेसिकली मतलब देखो 100 का यूज़ करके किया था ना, बिकॉज 100 दिया हुआ था हमारे इसमें, देखो डायग्राम में हमारे 100 दिया हुआ, मेंशन किया हुआ है। सो 100 आना चाहिए था, तो 100 के बदले हमको 123 आ रहा है। लेकिन 100 लेके करेंगे तो 100 लेके करेंगे तो फ्रीक्वेंसी फिर जो आ रही है कॉलपिट ऑसिलेटर की 22,000 आ रही है। लेकिन हमने क्या देखा कि हमारे कॉलपिट ऑसिलेटर एक्चुअल में रियल में 22,000 प्रोड्यूस कर रहा है। तो उसके हिसाब से, सॉरी 20,000 प्रोड्यूस कर रहा है, 20,000, 22,000 नहीं कर रहा है। तो अगर 22,000 कर रहा है तो फिर फ्रीक्वेंसी जाहिर सी बात है कि थोड़ी सी बढ़ के आएगी। 22,000 करेगा तो कम आएगी, 100 आएगी।
20,000 करेगा तो बढ़ के आएगी 123। समझ गए? मैं थोड़ा सा बोलने में कंफ्यूज हो गया हूँ, लेकिन जब हमने 22,000 देखा थियोरेटिकल, तब 100 मिली हेनरी उसका एल था, और जब एक्चुअल में 123 है, 3 कब आ रहा है? जब 20,000 फ्रीक्वेंसी है ना। तो इस तरीके से आप ये भी चीज़ें और निकालते चले जाएंगे। ठीक है, अब ये भी चीज़ें हम लोग को कैलकुलेट करना है। अब जो नेक्स्ट रीडिंग है उसके लिए पहले मैं इसे बंद करता हूँ, इसे भी बंद करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर है ना, इसको मतलब ये जो कैपेसिटर कॉम्बिनेशन है, इसमें एक और कॉम्बिनेशन जोड़ना है। इसमें एक और कॉम्बिनेशन अटैच करो बेटा, मिसबा इसमें लगाओ, इसमें, हाँ इसके होल में डाल दीजिए, हाँ, और यहाँ पे अटैच कर दीजिए, यहाँ पे इस पॉइंट पे, यहाँ पे। तो फिर क्या होगा ना कि 2 कॉम्बिनेशन एक साथ आ जाएगा, राइट। और ये वाला यहाँ से यहाँ जोड़ दीजिए बच्चा। नहीं, इसमें भी डालिए ना, इसके अंदर भी डालना ना वैसा। हाँ, तो सेकेंड रीडिंग के लिए अब हमारे पास जो हुआ है ना, देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया ना, तो अब ये 0.002 हो गया, समझ रहे हैं आप? मतलब ये 0.001, ये 0.001, तो मिलके वो 0.002 हो जाएगा। तो अब दोनों कैपेसिटर्स जो है हमारे 0.002 वाले हो चुके हैं, ये बात को याद रखिए। अगले वाले में हमें 0.003 करना है, मतलब इससे एक और वायर निकाल के इसमें जोड़ना है, इससे निकल के इसमें जोड़ना है। तो चलिए वो तो बात की बात है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं कि इससे ऑप्टेन करके दिखा देते हैं आपको वैल्यूज़। तो मैं अभी ऑन कर दूंगा, तो इसको मैंने ऑन किया, 5 वोल्ट पे है, इसको भी ऑन कर देते हैं, ये भी सही वोल्ट पे था। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये आ चुका है। पहले से XY प्रेस था हमारा यहाँ पे, है ना, XY हमारा पहले से प्रेस, आप देख सकते हैं। ओके, एनीवे, तो अब यहाँ पे हमको जो है पहले तो इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी, थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना चाहिए। तो अभी जैसे ही हम लोग ने यहाँ पे कनेक्ट किया 2, तो 0.002 है, और फिर उससे हम लोग ने ये निकाला C1 C2 C1 C2, तो ये आया। वैसे अब थ्योरेटिकल जो पीछे वाले फॉर्मूले से आप लोग निकाल लेंगे, थ्योरेटिकल, है ना। और यहाँ पे टाइम बेस्ड तो आपको मालूम है कि CRO से निकालना है और फ्रीक्वेंसी निकालना है, वो बात की बात है। मैं खाली आपको फिगर दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। हाँ, तो अप्रॉक्सीमेटली 15 के आसपास कहीं पे इसका भी आंसर आ रहा है ना। तो थियोरेटिकल भी हमने कुछ कैलकुलेट किया तो 15-16 ही कुछ आ रहा था, राइट। सो बराबर है, तो बिल्कुल परफेक्ट। तो इसी तरीके से आप सब जो है, हाँ इसी तरीके से देखिए आ गया सर्कल। तो इसी तरीके से आप जो है सारा का सारा कैलकुलेशंस कर सकते हैं। तो 15 पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो अब ये सब मैं करके नहीं दिखाऊंगा, इसमें आपको क्या करना है, तीनों बार चीज़ें आपको कैलकुलेट करनी है। फिर अगली बार में आप क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ ज्वाइन कर देंगे, है ना, यहाँ से यहाँ ज्वाइन कर देंगे। तो 0.001, 0.001, 0.001, 0.003 हो जाएगा। फिर उसके हिसाब से यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, कुछ शायद 15 के आसपास आ जाएगा, आई थिंक, आई होप सो। कितना रहे, हाँ 15 इंटू 10⁻10 आ जाएगा, करेक्ट। और फिर ये आप लोग कैलकुलेशंस कर लेंगे जैसे पहले वाले किया था। तो पहले वाले को जाके ध्यान से वापस से देखिए, रिपीट करके वैसे यहाँ पे कैलकुलेशंस कीजिए। और फिर 0, 8 और इन्फिनिटी के लिए आप लोग फिगर्स बनाइए। तो यहाँ पे कभी 123 आएगा, कभी 95 आएगा, कभी 100 आएगा। सबका एवरेज निकालेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 100 के आसपास आना चाहिए, अप्रॉक्सीमेटली। ज़रूरी नहीं है, कभी 90 भी हो सकता है, कभी 110 भी हो सकता है। तो वो भी जो आएगा उसी का तीनों का मीन निकाल के यहाँ लिख देना फाइनली, दैट्स इट। तो यहाँ पे कॉलपिट्स ऑसिलेटर जो है हमारा खत्म हो चुका है। आई होप कि आपको इसमें मज़ा आया होगा। तो 15 के आसपास आप देख सकते हैं कि 0 आ रहा है। जब डबल कर देंगे यहाँ से 30 के आसपास कर देंगे तो वहाँ पे 8 आएगा, और अगर आधा कर देंगे, 7.5 कर देंगे तो इन्फिनिटी आएगा। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू मिसबा जी। तो ये हमारा एक्सपेरिमेंट कॉलपिट्स ऑसिलेटर का कंप्लीट हो चुका है।